नाज़रीन, एक इंतहाई अहम केस का फैसला महफूज हो चुका है और उम्मीद है कि आज ही इस केस के फैसले को सुना दिया जाएगा। ये जो महफूज शुदा फैसला है वो सुना दिया जाएगा। ये केस साइफर केस में इमरान खान की जमानत और शाह महमूद कुरैशी की जमानत, इन दोनों जमानतों के केसेस को आज जज अबुल हसनात साहब के सामने जो है वो सुना जा रहा है। आज अच्छी बात यह है कि इमरान खान का केस, जिसमें इमरान खान तो शायद मौजूद नहीं है, मतलब इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, लेकिन ये हेयरिंग जो है वो ओपन कोर्ट हेयरिंग हुई है। इस हेयरिंग में इमरान खान के वकला ने आज ऐसे जबरदस्त दलाइल दिए हैं कि जो जज अबुल हसनात साहब हैं उनको कश्मकश में डाल दिया है। मतलब ऐसे दलाइल हैं कि जिसमें इमरान खान की जो मेरिट पर अगर देखा जाए फिल वक्त तो जमानत कंफर्म बनती है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये फैसला महफूज हो चुका है। फैसला महफूज होने से पहले दो चीजें बड़ी गैर मामूली हुई। एक तो यह है कि जो इमरान खान के वकला हैं उन्हें बड़े शानदार दलाइल दिए, खासतौर पर बाबर अवान साहब और सलमान सफदर साहब ने। वैसे शेख शाहीन साहब ने भी अच्छे दलाइल दिए हैं, लेकिन सलमान सफदर और बाबर अवान साहब ने ऐसे जबरदस्त दलाइल दिए हैं कि जो 5 सवालात अदालत के सामने थे कि जिनमें इमरान खान की जमानत होना या नहीं होना, उन 5 सवालात में ही तमाम सवालात में नॉकआउट करके रख दिया है मुखालिफ वकील को। तो अगर तो मेरिट पे देखा जाए तो ये जमानत बनती है। मैं मतलब आखिरी टाइम पे ये हुआ कि एकदम से इमरान खान के वकला के दलाइल के बाद ये जो चीज पूरे सरार है, अचानक जो है वो ये कहा गया कि जनाब ये जो अभी समात होगी अगली इन कैमरा होगी, और मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दिया गया और अदालत के कमरा जो दरवाजा है वो बंद कर लिया गया, यानी कि मीडिया और गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल दिया गया और बाद में समात हुई। तो उसमें क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जो उससे पहले हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज इमरान खान के वकीलों ने ये जो केस है वो कितना शानदार लड़ा है, कितना जबरदस्त लड़ा है। नाज़रीन, आज अदालत के सामने आप यूं समझ लीजिए कि 5 सवालात थे। उन 5 सवालात में देखना था कि आया इमरान खान इसमें मुजरिम बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि सबसे पहला यह था कि इमरान खान ने साइफर को गुमा दिया, सबसे पहला सवाल यह था। दूसरा यह था कि इस जो साइफर गुमा उससे मुल्क दुश्मनों को फायदा हुआ, ठीक है। तीसरा यह था कि इमरान खान ने वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो जो साइफर था, उसको जलसे में लहराया। और चौथा, वो जो साइफर इमरान खान ने जलसे में लहराया वो साइफर चोरी हो गया। और नाज़रीन, ये 4-5 जो है ना वो बड़े जबरदस्त सवाल थे। और 5वां सवाल यह था कि इमरान खान ने उसको डीक्लासिफाई क्यों किया। ये 5 सवाल थे। अब इनके जवाब में आज कमरे अदालत के अंदर जनरल बाजवा की वीडियो भी चलाई गई। तो ये सारा मामला देखिए। अब ये देखिए कि इमरान खान के वकला ने इसको कितने अच्छे तरीके से लेकर चले हैं। सबसे पहला सवाल कि इमरान खान ने साइफर गुमा दिया, इसके ऊपर इमरान खान के वकला ने आज ये दलाइल दिए हैं कि इमरान खान, क्या वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी आए हुए डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखे? सबसे पहला बेसिक सवाल तो ये है, क्योंकि वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मिलिट्री सेक्रेटरी जिन्हें डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, ये इन 2 अशखास की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि वज़ारत खारजा, आज जज साहब वज़ारत खुद ये मान रहे थे कि वज़ारत खारजा ये कहती है, वज़ारत खारजा ने ये नहीं कहा कि हमने साइफर की कॉपी, पहली बात तो यह है कि ये साइफर भेजा ही नहीं, वज़ारत खारजा ने साइफर भेजा ही नहीं। साइफर की कॉपी या उसको डिकोड करके जो उसके अंदर मैसेज होता है, क्योंकि जो साइफर होता है वो कोड्स के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको डिकोड करके, ये पुरानी बातें मैं उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा, डिकोड करके वज़ारत खारजा ये कहती है कि हमने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा। तो सबसे पहला जो सवाल है कि इमरान खान ने साइफर घुमा दिया, इस पे यहीं पे क्रॉस लग जाता है कि इमरान खान की उन डॉक्यूमेंट्स को संभालना जिम्मेदारी बनती ही नहीं थी। ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम था उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो संभाला जाए। फिर यहां पर इमरान खान के वकला ने एक इंतहाई अहम पॉइंट उठाया कि अगर ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की थी तो ये अदालत को बताया जाए कि इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहां पर है। साइफर केस के अंदर वजीर खारजा तो हैं, इमरान खान तो हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहां पर हैं, यानी कि आजम खान साहब कहां पर हैं? उनको लाएं, उनको अदालत में पेश करें। तो यहां पर जो मुखालिफ वकला थे वो सुमुन, वो जो है ना वो बिल्कुल अंधे गुंगे और बहरे मिसाल है, उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि अब इसका क्या जवाब दें, क्योंकि ये समझने कि एक नो बॉल के अंदर छक्का था इमरान खान के वकला की ये दलील। तो सबसे पहले ये बात जज साहब ने भी कहा, जज साहब कहते हैं कि जनाब इसी सवाल के ऊपर जो मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं जो अदालत के सामने था, वो कहते हैं जनाब मेरे स्टाफ के पास कोई डॉक्यूमेंट होती है तो उनकी जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तो इसके ऊपर इमरान खान के वकला ने जवाब दिया, जनाब जज साहब इमरान खान के पास यानी कि बतौर वज़ीर आज़म बहुत सी फाइल्स आईबी और जो है ना वो आईएसआई से आती हैं, वो ढेर फाइल्स होती हैं, उनमें बेशुमार डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या हर डॉक्यूमेंट को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुद देखना था? क्या ये जिम्मेदारी बनती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान की कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को देखता रहे या इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर जो है वो फैसला करे? क्या ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है? आप हर डॉक्यूमेंट का हिसाब नहीं रख सकते। आप ये बताएं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कहां पर है? तो जो इमरान खान ने साइफर घुमा दिया उसके ऊपर जो है वो बड़ा क्लियर कट जो है ना वो कश्मकश में डाल दिया जज साहब को ये सवाल करके। दूसरा कि जो साइफर घुमाया कोट अनकोट जो कहा गया जी जिस साइफर की कॉपी घुमने से मुल्क दुश्मनों को फायदा हुआ, तो बाबर अवान साहब ने पूछा, जनाबे मोहतरम, जनाबे वाला,
एक मुल्क दुश्मन का नाम बताएं जिसको साइफर गुमने से फायदा हुआ। मतलब क्या अगर इस तरह की धमकी दी जाती तो उसके ऊपर वजारत खारजा चुप कर जाती है। वजारत खारजा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और ये सबसे पहला सवाल ये है, ये पूछा जाना चाहिए कि वो नाम तो बताएं, वो मुल्क दुश्मन है कौन जिसको ये साइफर की कॉपी जो है ना वो गुमने से फायदा हुआ। इमरान खान के वकला ने आज इतना शानदार लड़ा है ना इस केस को, आज पता चला है। मतलब मैं तो पिछले लंबे अरसे से आपको पता है कि कानूनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कहा भी जा रहा है, उनसे पूछा भी जा रहा है, उनसे जो है ना वो सवालात भी किए जाते हैं। तो आज जो है वो नाज़रीन कराम ये मजा आया, पता चला कि जनाब किसी ने जो है ना वो किसी को केस लड़ते हुए देखा। तो जो दूसरा सवाल था कि इमरान खान ने इसको घुमा दिया या यानी कि इसको मुल्क दुश्मनों को फायदा हुआ, वो सवाल का भी जो है ना वो सीधा साधा जो है वो जवाब मिल गया। तीसरा, साइफर जलसे में लहराया गया, यानी कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था तो उसको जलसे के अंदर लहराया गया। इसके ऊपर बाबर अवान साहब ने कहा, जज साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इसके ऊपर जज अबुल हसनात साहब ने कहा, क्या साइफर दिखाना चाहते हैं? तो बाबर अवान साहब ने कहा, जनाब नहीं, मैं आपको अबुल साइफर दिखाना चाहता हूं, यानी कि साइफर का भी बाप दिखाना चाहता हूं। इस बात के ऊपर अदालत के अंदर जो है ना वो कह के बिखर गए और अदालत के अंदर जो है ना वो सारे जो है ना वो हंसना शुरू हो गए। तो इसके बाद बाबर अवान साहब ने जनरल बाजवा की एक वीडियो जज साहब के सामने चला दी अपने मोबाइल पर, और जज साहब के सामने वीडियो चलाकर कहा जिसमें जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि वो साइफर नहीं था, वो तो एक कागज का टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा था। तो ये वीडियो जो है वो आज कमरे अदालत के अंदर चला दी गई। इससे सारा जो तीसरा सवाल है ना जिसको मैं ये कह रहा हूं कि वो जो जलसे के अंदर लहरा दिया गया, उसका भी जो है ना वो तिया पंचा हो गया, यानी कि इमरान खान के वकला ने उसको भी सवाल को भी उड़ा दिया। चौथा सवाल ये था जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बात बनती है जी, वो हुआ ये था कि साइफर चोरी हो गया, साइफर चोरी हो गया, यानी कि या साइफर घुमा दिया या साइफर चोरी हो गया। तो इमरान खान के वकला ने आज इस मामले पे कहा, अगर साइफर चोरी हो गया, पहली बात तो यह है कि साइफर चोरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल जो साइफर है वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। उसकी कॉपीज यानी कि डी कोडेड मैसेजेस की कॉपीज को मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि जो वज़ीर आज़म की कॉपी थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पहुंचाई गई और इधर उधर। तो जो साइफर चोरी हो गया, सबसे पहले कहा जी साइफर चोरी हो गया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब अगर साइफर चोरी हो गया तो यह बताइए कि जो कौमी सलामती कमेटी की दूसरी मीटिंग थी, अगर साइफर चोरी हो गया तो वो किस डॉक्यूमेंट के बुनियाद पर जो है वो मंगवाई जो है ना वो बुलाई गई थी, कौमी सलामती कमेटी में किस डॉक्यूमेंट को पेश किया गया था। तो ये जो सरासर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक इल्जाम है, इसके अंदर जो है ना वो किसी किस्म की जो है वो सदाकत नहीं है। फिर इमरान खान के वकला ने कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि जिसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, यह सरासर एक बोगस केस है और हमने इस केस को साबित कर दिया है, और जो दफात लगाई गई हैं वो भी नाकाबिले जमानत नहीं है, यानी कि काबिले जमानत दफात हैं, उसके अंदर जमानत जो है वो हो सकती है। आखिरी सवाल जिसके अंदर जो है ना वो ये कहा गया जी डी क्लासिफाई किया गया, इस डॉक्यूमेंट को जो है ना वो डी क्लासिफाई किया गया। तो इसके ऊपर इमरान खान के वकला ने आज दलाइल दिए, वो डी क्लासिफाई पूरी काबीना ने किया। तो इसका मतलब यह है कि आप क्या पूरी काबीना का ट्रायल करेंगे, और यह वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है। उस डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई किया गया, उसके बाद में दोबारा क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है, और वो खास मकासद के लिए किया गया। उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, ना किसी मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ, ना साइफर गुमा, ना साइफर चोरी हुआ, ना साइफर जो है वो कोई जो है ना वो ऐसी चीज थी। और ये बात तो सलीम साफी साहब बजाते खुद भी कह चुके हैं ना कि वो जनाब पीले रंग का साइफर होता है, ये तो सफेद रंग का कागज था, मैं इसलिए सहाफत नहीं छोड़ूंगा। तो जने अब ये सारे जब दलाइल मुकम्मल हो गए, शेब शाहीन साहब ने भी दलाइल दिए, बाबर अवान साहब ने भी दलाइल दिए, जो है सलमान सफदर साहब ने भी दलाइल दिए और बहुत शानदार दलाइल दिए। इसके बाद जब जो है वो FIA की जानिब से और ये दलाइल देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिसको जो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो उसको बंद अदालत के अंदर जो है वो किया जाना चाहिए और बंद अदालत के अंदर जो है ना वो करना है हमने। इसके ऊपर फिर अचानक जो है ना वो जज साहब ने दोबारा इसको इन कैमरा समाअत करार दे दिया और जो मीडिया पर्सन थे उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद पता चला जी फैसला महफूज हो गया है, जिस पर अहम मुमकिन है कि ये फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। तो ये सारा समाअत का अहवाल था, मैंने वो सारी चीजें आपके सामने रख दी, जिससे लगता यह है कि इमरान खान के वकला ने वैसे तो इस केस को उड़ा दिया है, अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।